किस एंगल पर आर और एच की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आएगी। मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। चलिए निकालते हैं। आर की वैल्यू क्या है भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, सॉरी अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4, इधर बच गया cos थीटा इक्वल टू इधर बच गया साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 4 इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4 आ गया। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 4 आ गई, और ये ऑलमोस्ट 76 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 76 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी अगर हम टेन इनवर्स 4 थीटा एंगल पर अगर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, तो जितनी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट जितनी आएगी, उतना ही क्या आएगा, रेंज भी आएगा, उतना ही क्या आएगा, रेंज भी आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और किया जाएगा। एक क्वेश्चन हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3। एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पर क्या किया जा रहा है, 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पूछ रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा, जब ये मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा, उस समय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट का एलिवेशन ऑफ एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। मान लेते हैं ये एंगल क्या है, फाई। ठीक है, ये u वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका गया है, और मैक्सिमम हाइट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट का एलिवेशन ऑफ एंगल कितना होगा, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, उन्नयन कोण का। चलिए यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होती है भाई, ये तो होता है आपका रेंज। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज की आधी हो जाएगी। फाई की वैल्यू निकालना है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या होगा भाई, लंब बटा आधा, परपेंडिकुलर अपान बेस, h अपान r अपान 2। ठीक है, यहां से देखिए टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g अपान 2g। ठीक है, r की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपान जी, और पहले से 2 है, 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच जाएगा आपका साइन 2 थीटा, जिसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ये आ गया 1/2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू आ गया टेन थीटा। अब थीटा के कोई भी वैल्यू दी गई हो, आप यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 का 1/2 में मल्टीप्लाई होगा 1/2, 5 इक्वल टू क्या आ गया टेन इनवर्स 1/2 आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, उन्नयन कोण का वैल्यू कितना आ गया टेन इनवर्स 1/2 आ गया। वो भी ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। और अब हेडिंग डाली है इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्राजेक्ट्री होती है उसका इक्वेशन, ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होगा पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है उसका इक्वेशन हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, उसका हमें इक्वेशन क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यू वेलोसिटी से हमने क्या किया है यू वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा वो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इसका वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है करते करते यहाँ तक पहुँच गया, इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुँच गया। अब अगर हम पूछें कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री फाइंड करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिन जिन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जा रहा है, जिन जिन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जा रहा है, मान लो अगर किसी क्षण ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉइंट P पर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स जो इसके हैं मान लो x और y हैं, तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक ऐसा इक्वेशन आपको फाइंड करना है कि उस इक्वेशन को ये सारे पॉइंट्स क्या करें सेटिस्फाई करें, ये सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, सपोज दैट कि है 2x + 3y = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर, इस पाथ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लो और उसके कोऑर्डिनेट को इसमें क्या करो भर दो, तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो उसी प्रकार से हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में,
जो इस ऑब्जेक्ट के पाथ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ये क्या करे, सेटिस्फाई करे, उन पॉइंट्स को ये क्या करे, सेटिस्फाई। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है इस पी पॉइंट पर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, एक्स है, और ये आपका क्या है, वाई। ये आपका क्या है, वाई। हमको निकालना है एक्स और वाई में रिलेशन। किसमें निकालना है, एक्स और वाई में हमको रिलेशनशिप निकालना है। देखते हैं कैसे आता है ये रिलेशनशिप एक्स और वाई में। ये एक्स की जो वैल्यू है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक्स डायरेक्शन में टी समय में ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में टी समय में चली गई दूरी है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी को हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, एक्स इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी ना कह के क्या बोलेंगे, यू एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सीलरेशन होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन हम तो जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो क्या होता है, जीरो होता है, और यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है भाई, यू cos थीटा, यू cos थीटा। देन अब बताओ इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो गया जीरो, यू एक्स की जगह पर आ जाएगा यू cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, t। ये तो x का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ठीक, हर t समय बाद, ठीक है ना, किसी भी समय बाद x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा y कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। y कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो ये y क्या चीज़ है भाई, y डायरेक्शन में t टाइम में चली गई दूरी है, y डायरेक्शन में t टाइम में यह चली गई दूरी है। y डायरेक्शन में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे भाई, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी ना लिखकर क्या लिखें, यू वाई लिखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन। ए टी ना लिखकर ए वाई टी स्क्वायर लिखें, वाई डायरेक्शन। चलो फाइंड आउट करते हैं, वाई इक्वल टू यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है भाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए वाई, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपको पिछले वीडियो में बार बार बताया जा चुका है। ठीक है, कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होता है वो जी होता है, और वो उसका डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की ओर, यानी ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी, यानी हम लिख सकें -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। टी से हमको कोई मतलब नहीं है, टी हटा देना है हमको चाहिए एक्स और वाई। तो इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपान यू cos थीटा। इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपान यू cos थीटा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपान यू cos थीटा। यही वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। देन y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, और t की जगह पर हमको क्या रख देना है भाई, x अपान यू cos थीटा, माइनस ये क्या है 1/2 g है, और t की जगह पर क्या रख देना है भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपान cos थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टेन थीटा।
अब जरा ध्यान देना, हमारा इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, y इक्वल टू हो गया x tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस हो गया 1/2 g x स्क्वायर 1/2 g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया x और y के बीच में रिलेशनशिप। और जरा कंपेयर करो एक इक्वेशन से, कंपेयर विथ y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, जहाँ b और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा आपका g अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब जरा सोच के देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी भी टाइम tan थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, tan थीटा की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान न तो tan थीटा b चेंज हो रहा है, न तो c चेंज हो रहा है। यानी ये वाला इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह है। और ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है भाई, किसका इक्वेशन है, तो पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय का इक्वेशन है, ठीक है, परवलय का इक्वेशन है। और चूंकि माइनस एक्स स्क्वायर आया है तो इसकी जो परवलय का जो माउथ है उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये आपका आ गया इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन का। और ये इक्वेशन ये बता रहा है कि अगर आप 90 डिग्री को छोड़कर किसी अन्य एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बनाते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं, तो उसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, पैराबोला होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आई, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप इक्वेशन याद रख सकते हैं, नहीं भी याद करना है तो बहुत आसान है, आप सिंपली x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, x डायरेक्शन में चली गई दूरी निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, y डायरेक्शन में चली गई दूरी को निकाल लेंगे और x डायरेक्शन में चली गई दूरी से टाइम की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे। आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं याद रहा तब भी बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ईजिली कुछ सेकंड के अंदर वो इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कुछ सेकंड के अंदर वो इक्वेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर करते हैं ताकि और आप बड़े आसानी से निकाल सको इक्वेशन। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रक्षेप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं एंगल थीटा बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर u बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। इस मोशन का, इस स्पीड से फेंकने पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इसका इक्वेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका इक्वेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
ठीक है, क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि किसी क्षण जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पी पर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो एक्स हो गया, ये डिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो देखो ये यू दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप। आई कैप बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 2 जे कैप बता रहा है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इधर वेलोसिटी कितनी है, आई कैप, इधर वेलोसिटी कितनी है, 2 जे कैप। ठीक है, आई कैप 2 जे कैप। ठीक है, आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा भाई, 1। यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 1 रख देंगे इंटू टी रख देंगे, यानी x इक्वल टू क्या आ गया भाई, टी, इक्वेशन 1। सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू निकालेंगे। y डायरेक्शन में चली गई दूरी क्या हो जाएगा भाई, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आ जाओ भाई, यू वाई बराबर यू वाई, वाई डायरेक्शन में 2 जे कैप, वाई डायरेक्शन में कितना है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, 2 है, तो 2 रख लो भाई, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी। ए वाई की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस जी। हमेशा वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा वो जी लगेगा, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ, -1/2 जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से देखो, t इक्वल टू क्या है, x, तो t की जगह पर क्या रख देना है आपको, x रख देना है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x -1/2, और g की वैल्यू क्या, जनरली हम क्या ले लेते हैं, 10 लेते हैं। t स्क्वायर, t की जगह पर क्या है भाई, x स्क्वायर। ये आ गया y इक्वल टू 2x, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, -5x स्क्वायर। ये आपके इस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, y इक्वल टू 2x - 5x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है, उसका कोऑर्डिनेट मान लो x और y है, उस x की वैल्यू निकाल लेना है, और उस x की वैल्यू से t की वैल्यू निकाल के रखेंगे, और फिर y की वैल्यू निकालना है इक्वेशन से। उस y की वैल्यू में जो t है, उस t की जगह पर यहाँ से इक्वेशन 1 से x में वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। y और x के बीच में आपका रिलेशनशिप मिल जाएगा, इक्वेशन आपका ट्रैजेक्टरी का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, होप कि आपको ये समझ में आई होगी। कुछ पॉइंट्स पर और विचार करते हैं, कुछ पॉइंट्स पर इसी इक्वेशन के कुछ और रूप देखते हैं। इसी इक्वेशन के y इक्वल टू है x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसी इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म है। ठीक है,
इसमें इस इक्वेशन का यूज हम कब करेंगे? जब थीटा की वैल्यू निकालना हो। जब आपको क्या करना हो? थीटा की वैल्यू निकालना हो। तो देखो सभी टेन थीटा में हो चुके हैं, सबकी वैल्यू रखेंगे तो हमको टेन थीटा के द्विघात समीकरण मिलेगा। टेन थीटा के रूप में क्या मिलेगा? द्विघात समीकरण मिलेगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, थीटा निकाल सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसमें से हमने क्या किया? एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया भाई? एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच गया 1 माइनस 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एक्स बच गया अपान यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर लिख दिया। टेन थीटा कॉमन लिया, टेन थीटा कॉमन लिया मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा कॉमन लिया। यहाँ पर क्या है? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो नीचे से कॉस थीटा तो कॉमन हो गया, बच गया क्या? कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा तो ऊपर है ही नहीं, तो जब साइन थीटा है ये नहीं है, तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? अरे भाई मान लो यहाँ पर 2x माइनस 1 है, इसमें से 2 कॉमन लेना चाहते हो तो चलो यहाँ पर 2 है, x है, माइनस यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, तो जब नहीं है फिर भी आपने 2 कॉमन लिया है तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 से क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे। तो देखो यहाँ 1 अपान कास स्क्वायर थीटा था, तो कास थीटा तो हमने नीचे से कॉमन ले लिया, एक कास थीटा बच गया, लेकिन साइन थीटा तो ऊपर था ही नहीं, तो फिर भी साइन थीटा हमने यहाँ पर क्या किया है? कॉमन किया है, तो साइन थीटा का नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है? कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपान यू स्क्वायर 2 कास थीटा साइन थीटा, नीचे क्या है? 2 कास थीटा साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है? फिर ध्यान देना भाई, y इक्वल टू है एक्स टेन थीटा 1 माइनस, अच्छा आप बताओ रेंज इक्वल टू क्या होता है भाई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू जी, जी एक्स अपान, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर इंटू जी, आर इंटू जी। जी से जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। y इक्वल टू क्या आ गया भाई? एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी से जी कैंसिल, x अपान आर, एक्स अपान आर। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर रेंज दिया हो, क्या दिया हो? रेंज दिया हो, या फिर रेंज को फाइंड आउट करना हो, रेंज को क्या करना हो? फाइंड आउट करना हो, तो आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान आर। उम्मीद है कि आज जो भी बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस भेजे जाएंगे आपको वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है? बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।